धमाका, 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 धमाका। हिमखंडों के फटने की आवाज सुनी जा सकती थी। चियांग झान ने अपना नो गॉड ब्लेड निकाला। स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार, दो सर्वोच्च सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां एक अद्वितीय दबाव उत्सर्जित कर रही थी। भयानक ब्लेड और तलवार की शक्ति एक दिव्य दंड की तरह थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। और आकाश में गड़गड़ाहट हुई। इसने सीधे जमे हुए स्थान और समय को नष्ट कर दिया। तुरंत हवाएं और बादल उमड़ पड़े, आकाश और पृथ्वी कांप उठे, पहाड़ ढह गए और नदियां बांध से टूट गई। दुनिया के अंत का दृश्य वास्तव में इस दुनिया में दिखाई दिया था। उसी समय लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलॉन, वे सभी सील से मुक्त हो गए और उनमें से हर एक उग्र बैल की तरह लड़ रहा था। उन्होंने हर चीज को ऐसे देखा जैसे वे स्वर्ग के राजा और रानी हों। वे असाधारण रूप से सुंदर थे और वे आकाश में गर्व से हंस रहे थे। मार डालो। जब लिंग पियाओक्सू ने अपनी आजादी वापस पाली तो उसके सुंदर चेहरे ने उसकी भौहें ऊपर उठा दी। उसकी तारे जैसी आंखों से लाखों बिजली के बोल्ट निकल रहे थे। कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। वो हमेशा इतनी शक्तिशाली थी। चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो कभी नहीं बदलेगी। अगले ही पल उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपने विशाल थंडर डिवाइन हैमर को लहराया। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन थंडर गॉड ने स्वर्ग की ओर से सभी स्वर्ग विरोधी लोगों को मार डाला हो। स्वर्गीय शक्ति असीम और अप्रतिरोध्य थी। हांग। लिंग पियाओक्सू ने अपने हथौड़े को नेदर ओल्ड एंसेस्टर पर पटक दिया। चमकदार हथौड़े के सिर पर बिजली का एक तूफान दिखाई दिया जिसने आकाश और सूरज को ढक दिया। इसने समय और स्थान को नष्ट कर दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। ये एक दिव्य दंड की तरह था। छोटी लड़की, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। नेदर ओल्ड एंसेस्टर ने खतरनाक क्यूई को महसूस किया। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वो भयंकर रूप से दहाड़ता हुआ और एक भूखे भेड़िए की तरह वो मौत के डर के बिना लिंग पियाओक्स्यू की ओर बढ़ा। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था, हालांकि वो अपनी चरम स्थिति में नहीं था। उसका दिल निर्दयी और दृढ़ था। वो जानता था कि ये लड़ाई उसके लिए अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। इसके बजाय उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग 10,000 भूत बैनर को उसकी सीमा तक धकेलने के लिए किया। अनगिनत शैतानी छायाएं पूरे आकाश में ज्वार की तरह भर गई। हालांकि ये कदम भयानक था, लेकिन ये आकाश में टूटने वाले गर्जने वाले तूफान का विरोध नहीं कर सका। नेदर ओल्ड एंसेस्टर स्तब्ध था। वो केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि असीम बिजली के तूफान ने सभी भूतों को मार डाला। उसकी आंखें निराशा से भर गई, क्योंकि उसकी इच्छा, कृपाण आत्मा और तलवार आत्मा शैतानी छायाओं में संघनित हो गई। आह! नीदर ओल्ड एंसेस्टर के मुंह से दयनीय चीखें सुनाई दी। उसका पूरा शरीर खून की बारिश में फट गया। लिंग पियाओक्सू ने शैतान दाओं के एक आधिपत्य को ऐसे ही मार डाला। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज, रक्त शैतान पुराने पूर्वज और पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियां, वे सभी एक बुरे सपने से जागे हुए लग रहे थे। उनके चेहरे सदमे और विस्मय से भरे हुए थे। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के उन शिष्यों को छोड़कर जो बेहोश हो गए थे। स्वर्गीय शैतान शहर के बाकी लोगों ने अपने मुंह खोले और बंद किए। वे मरी हुई मछलियों की तरह थे जिन्हें किनारे पर फेंक दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से नीदर ओल्ड एंसेस्टर की दुखद मौत देखी थी। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। रक्त शैतान पुराने कुत्ते, मुझे अपनी जान दे दो। जैसे ही पूरा स्वर्गीय शैतान संप्रदाय सदमे में था, लिटिल हो दहाड़ उठा। उसने अपनी 2 मुट्ठियां उठाई जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। हुंगलोंग। एक पल में मुट्ठियों की हवा ने आसमान को हिला दिया।
मुट्ठी की मंशा भड़क उठी। मुट्ठियों की राजसी ताकत हवा में नाच रहे दो दिव्य ड्रैगन की तरह थी। इसने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया और पूरी दुनिया को निगल लिया। उसकी युद्ध की मंशा आसमान तक पहुंच गई। ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट, बैटल डिवाइन फिस्ट से विरासत में मिली जन्मजात युद्ध कौशल को लिटिल हो ने सीमा तक धकेल दिया। विशाल आकाश मुट्ठी की भयानक शक्ति से घिरा हुआ था और विशाल ऊर्जा ने अरबों अंतरिक्ष समय को ढहा दिया। हालांकि लिटिल हो ने 9 हेवन सॉवरेन स्पेल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन वो स्वर्गीय मनुष्य चरण में पहुंच गया था। ये कल्पना करना कठिन था कि वो कितना शक्तिशाली हो गया था। यदि ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर अपनी चरम स्थिति में होता तो वो इसका विरोध करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो अब पहले जैसा मजबूत नहीं था। उसके पास लिटिल हो का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। गड़गड़ाहट, जैसी कि उम्मीद थी, ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर का शरीर फट गया। खून और मांस हर जगह उड़ गए और उसकी हड्डियां और टेंडन फट गए। उसकी मौत नेदर ओल्ड एंसेस्टर की मौत से भी ज्यादा दुखद थी। डेविल दांव का एक और विशालकाय गिर गया था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय ने वास्तव में अपने अंत का स्वागत किया था। नेदर ओल्ड एंसेस्टर और ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर एक के बाद एक मर गए थे। अगला कौन होगा? स्वर्गीय शैतान ओल्ड एंसेस्टर और ओल्ड एंसेस्टर मुरझाए हुए अस्थिया मिट्टी की मूर्तियों की तरह थी। वे खूनी और क्रूर युद्ध के मैदान को घूर रहे थे। उनके दिल मृत राख की तरह थे। सभी शिष्य पूरी तरह से भय में डूबे हुए थे और यहां तक कि उनकी सांस भी रुक गई थी। पुराने पूर्वज मुरझाए हुए अस्थिया, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। अपराजेय युवा गुरु चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग ने लगभग एक साथ एक जोरदार और स्पष्ट ध्वनि निकाली, जैसे कि वे लोहे के घोड़े पर सवार हों। युद्ध के नगाड़े गड़गड़ाए, पूरे युद्ध के मैदान को हिला दिया और धरती को हिला दिया। उनमें से एक ने दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन कौशल का उपयोग किया। उसने अपनी टर्मिनस विल की शक्ति को प्रसारित किया और अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों की शक्ति एक शक्तिशाली बाढ़ की तरह थी, जो मुरझाए हुए हड्डियों के समूह की ओर बढ़ी। शक्ति ज्वार की लहर की तरह थी, जिससे आकाश में चिलचिलाती धूप भी कांपने लगी। स्वर्गीय दाव वंश, मूल, भक्षण के साथ एक और व्यक्ति फूट पड़ा। वध, मृत्यु, भय, निराशा, क्षय, संसार। 10 विशेष गुणों की इच्छा ने 10 राजा ग्रेट खजाना तलवारों को नियंत्रित किया। इसने शून्य को भेद दिया और सब कुछ मार डाला। इसकी तलवार की ऊर्जा एक इंद्रधनुष की तरह थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती थी। 2 चोटी के युवाओं ने अपने सबसे मजबूत हमलों के साथ एक साथ हमला किया। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना है कि पुराना पूर्वज घायल हो गया था। भले ही वो अपनी चरम अवस्था में हो, फिर भी वो मर जाएगा। मुरझाए हुए हड्डियों, चलो एक साथ हमला करते हैं। स्वर्गीय शैतान पुराना पूर्वज हैरान था, लेकिन आखिरकार वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का अजेय अधिपति था, जो 10,000 लोगों से अधिक शक्तिशाली था। जब उसने देखा कि ओल्ड एंसेस्टर विथर्ड बोन्स एक निराशाजनक स्थिति में गिर गया है, तो वो तुरंत जोर से चिल्लाया। उसने अपना ब्लेड घुमाया और अजेय यंग मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग के शक्तिशाली पंच और 10 किंग ग्रेट ट्रेजर तलवार का जोरदार विरोध किया। शुरू में ओल्ड एंसेस्टर विथर्ड बोन्स ने सोचा कि वो निश्चित रूप से मर चुका है, क्योंकि उसके पास इन 2 युवकों से लड़ने की ताकत नहीं थी। हालांकि स्वर्गीय दानव ओल्ड एंसेस्टर आगे बढ़ गया था और इसने उसे आशा की एक किरण दी थी कि वो मृत्यु के बीच जीवित रह सकता है। तुरंत उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी 120% शक्ति को मुक्त कर दिया। जोरदार ऊर्जा समुद्र में टूटे हुए बांध की तरह थी। उसने अपनी सारी शक्ति सफेद हड्डी के भाले में डाल दी, जिससे भाले की नोक पर लगभग बुझ चुकी जेढ़हरे रंग की ठंडी लौ भयंकर रूप से जलने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे आग के एक अंतहीन समुद्र ने आसपास के स्थान को निगल लिया हो। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शेष 2 अधिपतियों ने अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। हालांकि उन्हें हराना कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार ताकत के मामले में स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज और पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियां अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग से अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि क्या चियांग झान उन्हें यह मौका देगा? उत्तर के बारे में कोई संदेह नहीं था। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज, आप अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, और फिर भी आप पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियों को बचाना चाहते हैं। आप मौत को दावत दे रहे हैं। चियांग झान का चेहरा भावहीन था। उसकी आंखें ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वो दिल खोलकर हंसा। उसने एक ही समय में दोनों हाथों से नो गॉड ब्लेड को लहराया और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार ने पूरे स्थानिक क्षेत्र को चीर दिया। तलवार और कृपान की चमकती हुई रोशनी 2 सबसे चमकदार दिव्य इंद्रधनुषों की तरह थी, जो आकाश और धरती को चीरती हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो विनाश की शक्ति सब कुछ नष्ट कर सकती है। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। 9 स्वर्ण अमर क्लोनों ने अपने 9 महल शैतान सीलिंग ब्लेड को उठाया और भयंकर रूप से वार किया। घनी कृपान की रोशनी एक हत्या के इरादे में संघनित हो गई। अमरता, भस्म, क्षय, पुनर्जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा। कृपाण आत्मा के 10 विशेष गुणों की शक्ति। स्वर्ग से परे अमर उड़ान भरते हुए, तेज और भयंकर, उस चमकदार चमक ने आकाश में चिलचिलाती धूप को भी अपना रंग खो दिया। उफनती ऊर्जा स्वर्गीय नदी के ज्वार की तरह थी, जो लहरों में लुढ़क रही थी। उफनती लहरों ने स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो दिया, दुनिया को दफन कर दिया। उनके बीच 18 लंबी और शक्तिशाली आकृतियां दिखाई दी। वे एक दुनिया को हिला देने वाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे कि वे स्वर्ग से उतर रहे देवता हों। उनकी आभा आसमान तक बढ़ रही थी। इसने स्वर्ग को हिला दिया। बिना किसी संदेह के ये 18 आकृतियां चियांग झान थी, जिन्होंने बहुत प्रयास और मेहनत की थी। उन्होंने एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल दिव्य रूप को संघनित किया था। इनमें से प्रत्येक युद्ध कौशल में एक स्वर्गीय मानव चरण विहित राजा योद्धा की ताकत थी। जब उन्हें एक ही समय में मुक्त किया गया तो एक अजेय और दबंग आभा प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध के मैदान में हजारों पुरुष और हजारों सैनिक लड़ रहे हों। खून ने नदी को लाल रंग दिया, जो पूरे आसमान में फैल गई। देवताओं ने हत्या के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और शैतानों ने हत्या के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। रक्त जल रहा है, जीवन बह रहा है। पूर्वज शैतान मेरी रक्षा कर रहा है। मेरी शैतानी शक्ति अत्याचारी है। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज ने खतरे को भांप लिया और उसे अब पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियों के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी भौहों के बीच की जगह गंभीरता से भरी हुई थी। उसने एक गहरा, अजीब और दमनकारी मंत्र पढ़ा। भयानक मंत्रों के बाद उसके शरीर पर खूनी लपटों की धाराएं जलने लगी। उसकी जीवन शक्ति तेजी से कमजोर हो गई, लेकिन उसकी ताकत नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ गई। शक्तिशाली ऊर्जा लुढ़की और उछली और आसपास का स्वर्ग और पृथ्वी ढह गई। ये पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। उसके सिर के ऊपर पतली हवा से एक राक्षसी छाया दिखाई दी। ये 10,000 मीटर ऊंची थी और इसने एक बुरी आभा दी। ये खूनी और क्रूर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन शैतान आदिम अराजकता से उतर आया हो। उस अद्वितीय शैतानी शक्ति ने पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया। मौसम बदल गया और सितारे बदल गए। एक पल में स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज की शक्ति सर्वोच्च और अथाह थी। उसने अपनी कृपान से वार किया और बर्फ का एक बवंडर आकाश को चीरता हुआ
क्षितिज पर फैल गया और पूरे आकाश को नष्ट कर दिया। ये एक स्पष्ट संकेत था। वो एक ऐसी शक्तिशाली शैतानी तकनीक का उपयोग कर रहा था जो रक्त सार के जीवन को जलाकर उसकी शक्ति बढ़ा सकती थी, और वो शक्ति के मामले में चियांग झान से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा था। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज की मदद के बिना पुराने पूर्वज मुरझाई हुई हड्डियां एक चींटी की तरह थी, जिसे अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग के घातक हमले ने चीर दिया था। यहां तक कि उसकी क्रिस्टल जैसी हड्डियां भी पाउडर में बदल गई थी। जब तीसरा शैतान विशेषज्ञ मर गया, उसी समय स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज भी नरक में चले गए। इस तथ्य के बावजूद कि वह किसी भी कीमत पर अपने रक्तसार को जलाने के लिए तैयार था, अपने जीवन काल का उपभोग करके उसने अपने साधना आधार को एक चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ा दिया था। हालांकि उसने अभी भी चियांग झान की ताकत को कम करके आका था। वो राजसी ऊर्जा नदी एक शानदार ब्लेड लाइट में लिपटी हुई थी। तलवार की रोशनी एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग स्तरीय युद्ध तकनीक, दिव्य रूप थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे रोक सके। जहां भी ये गुजरता, हिंसक बर्फीला तूफान ढह जाता। शैतान दाओ संप्रदाय, जिसने हजारों सालों तक उत्तरी सागर क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम रखा था, एक समय दिव्य मार्शल संप्रदाय को नष्ट करने में असमर्थ था। लेकिन आज चियांग झान और अन्य लोगों ने इसे जड़ से उखाड़ फेंका। शैतान दाओ की महिमा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शिष्य जो बच निकलने में भाग्यशाली थे, वे बुरी तरह डर गए। वे खरगोशों की तरह घबराकर भाग गए, जिन्हें तीर से मारा गया हो। चलो चलें। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बचे हुए शिष्यों की अनदेखी करते हुए चियांग झान ने नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार को अपने पास रख लिया। उसने लिंग पियाओक्सू, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग को दिव्य मार्शल संप्रदाय में वापस आने के लिए बुलाया। स्वूश 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 5 आकृतियां चमकी और खून से रंगे हुए शून्य में गायब हो गई। क्या तुमने सुना? स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सर्वोच्च बुजुर्ग, स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज मुरझाए हुए अस्थि, रक्त शैतान पुराने पूर्वज और निचले पुराने पूर्वज, सभी को चियांग झान ने मार डाला। यहां तक कि स्वर्गीय शैतान शहर भी खंडहर में बदल गया है। 3 दिन बाद स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को चियांग झान और अन्य लोगों द्वारा नष्ट किए जाने की खबर पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में फैल गई। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। सभी दुष्ट साधकों सहित सभी दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे की शक्तियों ने महसूस किया कि एक शक्तिशाली अंतर्धारा उनकी ओर बढ़ रही है। आसमान बदलने वाला था। अरबों योद्धा चौंक गए, क्योंकि वे अपने दिलों में जानते थे कि चियांग झान और अन्य लोग पूरी तरह से बड़े हो गए हैं। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नष्ट करना शायद एक छोटी सी परीक्षा हो सकती है, और दिव्य मार्शल संप्रदाय अगला लक्ष्य हो सकता है। दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य और भी अधिक घबराए हुए और बेचैन थे जब से उन्हें पता चला कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने उनके शिष्यों के भाग्य का उपयोग करके जीवन मृत्यु चरण को पार कर लिया है। तब से वे बेचैन महसूस कर रहे थे। अब चियांग झान और अन्य लोग किसी भी समय वापस आ सकते थे। उस समय कौन जानता था कि युद्ध के बाद कितने लोग मारे जाएंगे या घायल होंगे? ये सही है, दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु को उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, और उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था। दुनिया में हर किसी ने सुना कि अनुशासनात्मक एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डुओबाओ और अन्य शीर्षक वाले एल्डर भी डोंगटियन से नीचे थे। वो अजेय था, लेकिन चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की प्रमुख शक्तियों से ज्यादा मजबूत नहीं थे। चूंकि चियांग झान और अन्य लोग स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नष्ट कर सकते थे, इसलिए दिव्य मार्शल संप्रदाय सबसे अधिक संभावना उनके खिलाफ बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। दूसरे शब्दों में,
ये अब दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु का युग नहीं था, जहां कई शीर्षक वाले एल्डर दुनिया पर हावी थे। ये एक समृद्ध युग था, जहां प्रतिभाएं जंगल में पेड़ों की तरह खड़ी थी और सभी प्रकार की विशेष रक्तरेखाएं एक के बाद एक उभरी। उनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक असामान्य था और उनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक मजबूत था। खासकर जब से चियांग झान ने दुनिया में कदम रखा था, दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं था। उसकी बेमिसाल प्रतिष्ठा अभूतपूर्व थी और उसके बाद कभी कोई नहीं आया था। कुछ साल पहले चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय की भर्ती परीक्षा में भाग लिया था। वो एक अज्ञात घोड़े की तरह प्रसिद्धि में आया था। उसने सभी प्रतिभाओं को पीछे छोड़ दिया था और उसने अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाई थी। उसके बाद चियांग झान प्रशिक्षण के लिए 9 नेदर इल्यूजन क्षेत्र और नरक 18 परत में गया। वो वहां तक पूरे रास्ते भागता रहा। वो अजेय था, यहां तक कि काला कछुआ मोतियान, जिसे सॉवरेन टैलेंट के रूप में जाना जाता था, जू वुशांग, सफेद बाघ और अन्य उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। हाल ही में चियांग झान ने खुलेआम दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह किया था और कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। न केवल उसे कोई चोट नहीं लगी, बल्कि वो शांत तरीके से चला भी गया था। किलिंग किंग टॉम में लड़ाई के दौरान युद्ध एल्डर हार कर वापस लौट आया था। जब खबर फैली तो डोंगटियन के हमले ने भीड़ को उत्साह से भर दिया था। अब स्वर्गीय शैतान संप्रदाय भी चियांग झान द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस तरह की शानदार युद्ध उपलब्धि ने संकेत दिया कि चियांग झान की ताकत एक अथाह स्तर पर पहुंच गई थी। एक बार जब वो दिव्य मार्शल संप्रदाय में अपना रास्ता बना लेता तो वो शीर्ष पर भी पहुंच सकता था। वो ब्रह्मांड के नियंत्रण में था। देखो, आगे लड़ाई है। दिव्य मार्शल संप्रदाय से हजारों मील दूर एक टूटे हुए शून्य में चियांग झान अचानक बुदबुदाया। उसकी चमकदार आंखें ब्लेड जैसी रोशनी से चमक उठीं। दूर मौसम बदल गया और तारे बदल गए। पूरा स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से ढह गई। धमाका, धमाका। विस्फोट की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जो पूरे आसमान में गूंज रही थी। हिंसक ऊर्जा एक महासागर की तरह थी जो उफान पर थी। विशाल लहरें उफान पर थी और ऐसा लग रहा था कि वे स्वर्गीय परत के 9वें स्तर को तोड़ने के कगार पर हैं। उनमें से 4 युवा पुरुष थे जो एक तीव्र युद्ध में थे। उनमें से प्रत्येक ने एक अजेय आभा बिखेरी, जैसे कि एक सम्राट दुनिया पर उतर आया हो। उनकी आभा एक उग्र बैल की तरह थी और वे पहाड़ों और नदियों को हिलाने में सक्षम थे। उनमें से एक युवक बैंगनी सुनहरे रंग का लंबा लबादा पहने हुए था और उसका शरीर लंबा और सीधा था। वो पहाड़ जितना लंबा था और उसकी उंगलियां आकाश और धरती की ओर इशारा कर रही थी। उसका शरीर राजसी था और उसके लंबे बैंगनी सुनहरे बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे। उसकी तलवार के आकार की भौहें उल्टी थी और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसका पूरा शरीर गर्व और वीरता से भरा हुआ था। उसकी दबंग आभा बैंगनी सुनहरे युद्ध देवता की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ता था। उसकी आभा आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। जब चियांग झान ने दूसरे पक्ष के जंगली और अनियंत्रित स्वभाव को देखा तो उसने तुरंत दूसरे पक्ष की उत्पत्ति को पहचान लिया। अधिपति, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो कभी उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली व्यक्ति की रैंकिंग में झुए कियानलोंग के बाद दूसरे स्थान पर था, तलवार वाला। हालांकि वर्तमान अधिपति अब पहले जैसा नहीं था। वो पहले से ही स्वर्गीय मनुष्य के चरण में कदम रख चुका था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां लहराई और हवा में मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों से हवा एक अजगर की तरह थी और उसकी मुट्ठी की मंशा ने आकाश को हिला दिया। भयानक मुट्ठी की ताकत एक दिव्य पर्वत की तरह थी जो सूर्य और चंद्रमा से टकराती थी और ये बेहद शक्तिशाली थी। उसकी आभा बेजोड़ थी।
तीनों युवक एक दूसरे से परिचित भी थे। जियानसी, नियू बियाओ, लेंग वुकिंग, वे अधीपति की तरह ही मजबूत थे। खासकर जियानसी, उन्होंने जिस तलवार की तकनीक का इस्तेमाल किया वो अतुलनीय रूप से तेज थी। मानो ये एक दिव्य दंड था जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। असी मौत की तलवार आत्मा की चमक की लहरें तलवार के ब्लेड से बाहर निकली, जिससे आसपास के सभी जीवित प्राणी मारे गए। इस आदमी की ताकत अधीपति से कम नहीं थी। नियू बियाओ और लेंग वुकिंग की मदद को जोड़कर यह कल्पना की जा सकती थी कि अधिपति उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। भीषण युद्ध एक प्रचंड आग की तरह था, अतुलनीय रूप से तीव्र। अधिपति एक ही समय में 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। हालांकि वो बहादुर और निडर था, लेकिन जियानसी और नियू बियाओ में लेंग वुकिंग का संयुक्त हमला खामियों और खतरों से भरा था। उसका बैंगनी सुनहरा लबादा पहले से ही खून से लाल हो चुका था। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया था। जाहिर है उसे गंभीर चोट लगी थी। उनमें संघर्ष क्यों हुआ? लिंग पियाओक्स्यू ने खुद से कहा। उसके ठंडे और आकर्षक चेहरे पर संदेह का एक निशान दिखाई दिया। दरअसल ये सिर्फ वो नहीं थी। चियांग झान, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, झूहे कियानलोंग, वे भी भ्रमित थे। लिटिल हो ने अधीपति को नहीं पहचाना। वो जियानसी, नियू बियाओ और लेंग वुकिंग को भी नहीं जानता था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धरती को हिला देने वाली लड़ाई को देखा। उनकी आंखें उत्साह से भरी थी। चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। चियांग झान ने उदासीनता से मुस्कुराया और युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। लिंग पियाओक्सू, अजय युवा गुरु चू हनफेंग द लिटिल होंग और झूहे कियानलोंग उसके पीछे चले गए। उसी समय दिव्य मार्शल संप्रदाय के ऊपर आकाश में बादलों के समुद्र की गहराई में कई शानदार महल तैर रहे थे। वे आकाश में महलों की तरह लग रहे थे और वे जेड महलों की तरह लग रहे थे। वातावरण राजसी और चौंकाने वाला था। गहरे लाल महलों में से एक खून से लथपथ लग रहा था और ये एक असीम हत्या के इरादे को प्रकट कर रहा था। निस्संदेह ये वह स्थान था जहां कानून प्रवर्तन एल्डर अपने दैनिक मामलों को संभालते थे। कानून प्रवर्तन हॉल। इस समय कानून प्रवर्तन हॉल के 100 से अधिक शीर्षक वाले एल्डर और कुलीन एल्डर चुपचाप अपने सिर नीचे करके बैठे थे। एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। शून्य में ऐसा लग रहा था जैसे काले बादल उन्हें ढक रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे माउंट ताई के दबाव से भर गए हों। वातावरण तनावपूर्ण और दमनकारी था, जिससे लोग जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बीच में 5 सफेद जेड सिंहासन एक पंक्ति में रखे हुए थे और उन पर 5 बूढ़े आदमी बैठे थे। कुछ हत्यारे थे, कुछ दबंग थे और कुछ खजाने से भरे हुए थे। हालांकि उन्होंने जानबूझकर अपनी शक्तिशाली ताकत को उजागर नहीं किया था, लेकिन एक श्रेष्ठ व्यक्ति की आभा पूरे कानून प्रवर्तन हॉल में फैल गई थी। वे दिव्य मार्शल संप्रदाय में 5 सबसे शक्तिशाली उपाधिधारी बुजुर्ग थे। वे अनुशासनात्मक बुजुर्ग, तकनीक प्रदान करने वाले बुजुर्ग, बुजुर्ग डोबाओ, संरक्षक बुजुर्ग और युद्ध बुजुर्ग थे। इन 5 अधिपतियों के पास हवा को बुलाने और बारिश को बुलाने, दुनिया को नियंत्रित करने और दुनिया की हर चीज को नीची नजर से देखने की शक्ति थी। उनमें से कोई भी अपने पैरों के एक झटके से पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला सकता था। उनमें से कानून प्रवर्तन बुजुर्ग की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा थी। वो उनमें सबसे शक्तिशाली था। वो युवा होने पर दुनिया में आया था और उसने अरबों खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था। उसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था और अनगिनत लोगों को मार डाला था। उसे वध के देवता के रूप में जाना जाता था और उसके नाम ने पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला दिया था। उसका नाम भयानक था, खासकर कानून प्रवर्तनकर्ता बनने के बाद। वो खुद दिव्य मार्शल संप्रदाय से नीचे था और वो 10,000 लोगों से ऊपर था। वो संप्रदाय के नियमों
और दंडों का प्रभारी था। चाहे कोई भी गलती करे, वो तियान जिंग की ओर से उन्हें मार देगा। सिर्फ एक वाक्य से वो जिसे चाहे मार सकता था और जो चाहे मांग सकता था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की नजर में अनुशासनात्मक एल्डर की गरिमा संप्रदाय के गुरु से भी अधिक थी, जिन्हें उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। पूर्व की अत्यधिक शक्ति, निर्णायकता और निर्णायकता के कारण अनगिनत शिष्य जिन्होंने गलतियां की थी, उनके हाथों मारे गए थे। ये बात करना बहुत ही चौंकाने वाला था। और बाद वाला हमेशा एकांत में रहता था। एकांत में साधना करते समय वो कभी कभी खुद को प्रकट करता था, और ये एक दिव्य ड्रैगन की तरह था जिसे दूर से देखा जा सकता था। साधारण लोगों को उसके संपर्क में आने का मौका ही नहीं मिलता था। तकनीक प्रदान करने वाला एल्डर काले लबादे में एक मोटा आदमी था। वो 5 फीट लंबा और बाल्टी जितना मोटा था। उसके चेहरे की विशेषताएं साधारण थी और उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था। केवल लंबी और संकीर्ण आंखों की एक जोड़ी थी। उसकी आंखों में बिजली जैसी चमक थी, जिससे लोग उसे घूरने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वो ऐसा दिखता था जैसे उसने अपनी पहचान नहीं बताई हो, लेकिन उसने अनगिनत उच्च स्तरीय तकनीकों की साधना की थी। उसने लगभग सभी दिव्य तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी जो दिव्य मार्शल संप्रदाय में रखी गई थी। ताकत के मामले में तकनीक प्रदान करने वाला एल्डर कानून प्रवर्तन एल्डर से थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन साधना तकनीकों के मामले में तकनीक प्रदान करने वाला एल्डर निश्चित रूप से दुनिया का नंबर एक विशेषज्ञ था। अफवाहों के अनुसार जब तकनीक प्रदान करने वाला एल्डर दिव्य आकार चरण में पहुंचा, तो उसने 300 से अधिक युद्ध तकनीकों और दिव्य आकृतियों को संघनित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चिंतित था कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसलिए उसने केवल स्वर्ग और पृथ्वी दिव्य रूपों को संघनित करना चुना, अन्यथा उनमें से 1000 से अधिक होंगे। एल्डर डोबाओ बहुत युवा दिखते थे, लगभग 30 से 40 साल के। उनके काले बाल लापरवाही से उनके कंधों पर बिखरे हुए थे और उनका सुंदर चेहरा गोरा था। उसके चेहरे पर चमक थी और स्वर्ग का दरबार भरा हुआ था। धरती का मंडप चौड़ा था और उसकी तलवार जैसी भौहें मोटी और घनी थी। उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थी और उनमें एक धधकती दिव्य रोशनी थी। ये मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा यह है, एल्डर डोबाओ ने बैंगनी सोने का मुकुट, बैंगनी सोने का युद्ध कवच और बैंगनी सोने के युद्ध के जूते पहने थे। उनमें से प्रत्येक एक किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट था और वे एक अद्वितीय दबाव उत्सर्जित कर रहे थे। पूरा कानून प्रवर्तन हॉल इससे घिरा हुआ था और वो चुपचाप सिंहासन पर बैठा था। वह एक ऐसे देवता की तरह लग रहा था जो नश्वर दुनिया में उतर आया हो। उसकी क्यूई ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया और उसकी दबंग आभा अद्वितीय थी। कानून प्रवर्तन एल्डर और तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर की तुलना में एल्डर डोबाओ एक चमकते हुए मोती और एक अद्वितीय सुंदरता की तरह लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि एल्डर डोबाओ तेज तर्रार थे, लेकिन वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी खजानों के प्रभारी थे। आमतौर पर अतुलनीय रूप से कीमती किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट उनकी नजर में कुछ भी नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि एल्डर डोबाओ को में सबसे कीमती कहा जाता था। उसने एक बार दानव शैतान संयुक्त सेना के साथ युद्ध किया था। उसने एक साथ 10,000 सर्वोच्च श्रेणी के खजानों का इस्तेमाल किया था और अनगिनत शैतान दांव विशेषज्ञों को मार डाला था, जिससे खून की नदियां बह निकली थी। लाशें पहाड़ों की तरह थी। विनाश की शक्ति को किसी भी शब्द में वर्णित नहीं किया जा सकता है। संरक्षक बुजुर्ग के बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उसके चेहरे की त्वचा झुर्रीदार थी, जो जीवन के उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। 2 लंबी भौहें जो एक उंगली जितनी लंबी थी, उसके मंदिरों तक उड़ गई और उसकी आधी खुली और आधी बंद आंखें अस्पष्ट और चमकहीन थी। वो एक मरते हुए आदमी की तरह लग रहा था,
जो अपने जीवन के अंत तक पहुंचने वाला था। वो एक सच्चा अस्थिर राग स्तर का अधिपति था। ये अफवाह थी कि संरक्षक बुजुर्ग लगभग 1000 साल तक जीवित रहा था। उसका जीवन काल समाप्त होने वाला था और वो किसी भी क्षण मर सकता था। ये भी इस कारण से था कि उसकी नींव सबसे मजबूत थी, उसकी ताकत अथाह थी, और यहां तक कि कानून प्रवर्तन के कुलपति और अन्य लोगों ने भी कोई उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बुजुर्ग ने भूरे रंग के कपड़े पहने थे। उनका शरीर बहुत ताकतवर था। उनकी पीठ मजबूत थी, कमर मजबूत थी और सिर पर सफेद बाल थे जो हवा में लहरा रहे थे। उनका चेहरा एक बच्चे की तरह कोमल था और उनके चेहरे की विशेषताएं दृढ़ थी। उन्होंने अपनी कृपाण और कुल्हाड़ी से वार किया। उनके चेहरे की विशेषताएं अलग अलग थी। वो उदास भाव से बैठे थे। उनके चारों ओर पहाड़ की तलहटी में युद्ध की घनी आभा एक विशाल और शक्तिशाली समुद्री लहर की तरह थी। युद्ध के देवता की चमकदार आंखें चिंता से भरी हुई थी, जैसे कि उन्हें किसी बात की चिंता हो। 5 अधिपति, 100 से अधिक उपाधि प्राप्त बुजुर्ग और मुख्य बुजुर्ग एक साथ इकट्ठे हुए थे। ऐसा दृश्य दिव्य मार्शल संप्रदाय के इतिहास में दसियों हजार वर्षों में कभी नहीं दिखाई दिया था। आज इन लोगों ने अपने हाथों में जो कुछ भी था उसे नीचे रख दिया था। उनमें से बहुत से लोग कानून प्रवर्तन हॉल में एकत्र हुए थे। निस्संदेह कुछ धरती हिला देने वाला हुआ था। ये सही है, चियांग झान और अन्य लोगों द्वारा स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नष्ट करने की खबर पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में फैल गई थी। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था। धर्मी मार्ग के नंबर 1 संप्रदाय के रूप में दिव्य मार्शल संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता था। वास्तव में यह खबर पाने वाला पहला व्यक्ति दिव्य मार्शल संप्रदाय का कानून प्रवर्तन एल्डर था। जब उसने ये खबर सुनी तो वह चौंक गया। उसे अपने कानों पर लगभग विश्वास ही नहीं हुआ। 20 वर्षीय बदमाश चियांग झान ने वास्तव में पूरे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को उखाड़ फेंका था। क्या यह स्वर्ग के विरुद्ध नहीं था? हालांकि उसे कुछ संदेह था। कानून प्रवर्तन एल्डर को यह भी पता था कि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा थी। वो एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी का सबसे भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति। उसे इस मामले को गंभीरता से लेना था। तुरंत उसने इस मामले की जांच करने के लिए किसी को स्वर्गीय शैतान शहर भेजा। परिणाम ने साबित कर दिया कि एक बार शानदार स्वर्गीय शैतान संप्रदाय खंडहर में बदल गया था। इस समय वो पूरी तरह से अवाक रह गया। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की स्थापना तब से हुई थी जब से पहले संप्रदाय के नेता की स्थापना हुई थी। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस अवधि के दौरान अनगिनत प्रतिभाएं पैदा हुई। उन्होंने एक से अधिक बार उत्तरी सागर क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाया था, खासकर वर्तमान संप्रदाय के नेता ने। ऐसा कहा जाता है कि वो कुछ 100 साल पहले स्वर्गीय मनुष्य चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। उसने सर्वोच्च राक्षसी कौशल, रक्त शैतान शरीर शोधन कौशल भी विकसित किया था। उसका शरीर आधे सम्राट ग्रेड के खजाने की कलाकृति के बराबर था और उसकी समग्र शक्ति अविश्वसनीय थी। इसके अलावा स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में दर्जनों उपाधिधारी बुजुर्ग भी थे और उनमें से प्रत्येक एक दिव्य रूप सम्राट था। कुछ सर्वोच्च विशेषज्ञ भी थे और कुछ स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ भी थे। उनमें से 4 सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च बुजुर्ग स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज थे। पुराने पूर्वज मुरझाए हुए अस्थिया, रक्त शैतान पुराने पूर्वज और निचले पुराने पूर्वज। उनमें से प्रत्येक पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। वे ब्रह्मांड को अराजकता में डाल सकते थे। यदि ये लोग एक साथ हमला करते तो उत्तरी सागर क्षेत्र में दिव्य मार्शल संप्रदाय को छोड़कर कोई अन्य संप्रदाय नहीं होता जो उनसे लड़ सकता। हालांकि इस शैतान संप्रदाय, जिसकी एक मजबूत नींव थी,
को चियांग झान और अन्य लोगों ने सिर्फ एक रात में जमीन पर गिरा दिया। ये कितना चौंकाने वाला और शक्तिशाली था। यदि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो क्या दिव्य मार्शल संप्रदाय को अभी भी लंबा रास्ता तय करना होगा? किसी को यह जानना चाहिए कि यद्यपि चियांग झान और अन्य लोग स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के साथ असंगत थे, फिर भी वे दिव्य मार्शल संप्रदाय से बहुत नफरत करते थे। एक बार जब उनके पास वास्तव में अद्वितीय शक्ति होगी, तो वे निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर दिव्य मार्शल संप्रदाय तक पहुंचने के लिए नरसंहार करेंगे। इस बिंदु के बारे में कानून प्रवर्तन एल्डर को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। ऐसी अनिश्चित स्थिति का सामना करते हुए भले ही कानून प्रवर्तन एल्डर के पास ऐसा करने की क्षमता थी, इसलिए उन्होंने तुरंत मेंटरिंग एल्डर को बुलाया। एल्डर डोबाओ, संरक्षक एल्डर, युद्ध एल्डर और अन्य सभी उपाधियां। कोर एल्डर ने स्थिति से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए रात भर एक बैठक की। इस समय के दौरान दिव्य मार्शल संप्रदाय दहशत की स्थिति में था। बड़ी संख्या में शिष्य संप्रदाय छोड़ चुके थे। एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें भेजी गई, जिससे सभी उपाधि प्राप्त एल्डर मौजूद थे। कोर एल्डर भारी मूड में थे और उन्हें जो दबाव महसूस हुआ वो पहाड़ जितना भारी था। सबसे पहले कुछ बाहरी, आंतरिक और मुख्य शिष्य अलविदा कहे बिना चले गए और संप्रदाय को धोखा देने के लिए कई प्रतिभाशाली शिष्यों का अनुसरण किया। सबसे चौंकाने वाला वो अधीपति था, जिसने कभी उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग पर अपना दबदबा बनाया था और तीसरे स्थान पर था। कुछ शिष्यों को खोना अधिपति जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का भी दिव्य मार्शल संप्रदाय के लिए कोई मायने नहीं रखता था। आखिरकार दिव्य मार्शल संप्रदाय में हजारों शिष्य थे, बादलों जितने प्रतिभाशाली लोग थे और छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी थे जो महान विजेता जितने शक्तिशाली थे। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय कई उपाधि प्राप्त बुजुर्गों और कुलीन बुजुर्गों पर भरोसा करके धर्मी मार्ग को नियंत्रित करने में सक्षम था। जहां तक युवा पीढ़ी की बात है, उनमें से केवल मुट्ठी भर ही ऐसे थे जो वास्तव में बड़े हो गए थे। हालांकि महान विजेता और अन्य लोगों के विश्वासघात ने अंतर्धाराओं को उभार दिया था। अशांत दिव्य मार्शल संप्रदाय ने और भी अधिक उथल पुथल मचा दी थी। खुद को बचाने के लिए अधिक से अधिक शिष्य चुपचाप संप्रदाय से बाहर चले गए। इससे अनुशासनात्मक एल्डर क्रोधित हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के कानून लागू करने वाले एल्डर ने गद्दार को पकड़ने के लिए 9 संतों हुआंग तियान, जियानसी, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग को भेजा। नतीजतन इसने दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को क्रोधित कर दिया, जिससे अधिक से अधिक लोग संप्रदाय को धोखा देने लगे। जैसा कि कहा जाता है, जहां भी उत्पीड़न होता है वहां प्रतिरोध होता है। दिव्य मार्शल संप्रदाय के अनगिनत शिष्य इससे दूर रहना चाहते थे, लेकिन कानून लागू करने वाले एल्डर के दमन के तहत वे सभी चियांग झान के पक्ष में आ गए। एक पल के लिए पूरा दिव्य मार्शल संप्रदाय अराजकता में था। कानून प्रवर्तन के कुलपति ने कभी इस तरह के परिणाम की कल्पना नहीं की थी। अधिक शिष्यों को धोखा देने से रोकने के लिए, हालांकि इससे स्थिति अस्थायी रूप से स्थिर हो जाती, उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रवेश द्वार को सील करना पड़ा। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्यों को पता था कि यह केवल अस्थायी था, क्योंकि चियांग झान और अन्य लोग बहुत जल्द वापस आएंगे। उस समय एक तबाही अपरिहार्य थी। मी चियांग, आप सब यहां क्यों हैं? अधिपति ने आश्चर्य से कहा जब उसने चियांग झान और अन्य लोगों को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थी, ने एक चौंकाने वाला रंग प्रकट किया। भाई महान विजेता, क्या हो रहा है? चियांग झान महान विजेता की ओर चला गया और मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि वो नहीं जानता था कि महान विजेता के साथ क्या हुआ था, लेकिन जब उसने जियानसी, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग को देखा तो उसकी चमकीली आंखें
संदेह से भर गई। उसके पीछे लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झुए कियानलोंग भी विजेता को घूर रहे थे। उसी समय जियानसी, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग सभी घबराए हुए थे। उनकी आंखें डर से भरी थी और सभी को घुटन भरा दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि चियांग झान और अन्य लोगों का हमला करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनके शरीर से एक शक्तिशाली और अजेय आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन दिव्य पर्वत टूट रहा हो और पूरा स्थान एक भयानक दबाव से ढक गया हो। जियानसी, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग, हालांकि उनके पास असाधारण प्रतिभा और अद्वितीय शक्ति थी, दुर्भाग्य से ये केवल सामान्य लोगों के सापेक्ष था। जब उनका सामना चियांग झान से हुआ, लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झुए कियानलोंग सभी भयभीत थे। उनकी आत्माएं कांप रही थी। एक बार की बात है, जियानसी, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग सभी चियांग झान से हार गए थे। इसके अलावा वे सभी जानते थे कि चियांग झान और अन्य लोगों ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नष्ट कर दिया था। अब जब वे फिर से मिले थे तो उनमें वापस लड़ने का आत्मविश्वास भी नहीं था। वे तुरंत अपनी सबसे तेज गति से भाग गए। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि जियानसी, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग डरे हुए थे। मुख्य कारण यह था कि वे केवल 3 थे, लेकिन चियांग झान और अन्य के पास 5 थे। अगर वे दोनों हमला करते तो वे सबसे अधिक संभावना से मर जाते। चियांग झान, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? लिंग पियाओक्स्यू ने चियांग झान को देखा और हत्या के इरादे से पूछा। हालांकि लिटिल हो जियानसी, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग को नहीं जानता था, लेकिन लिंग पियाओक्स्यू की बातें सुनने के बाद उसने तुरंत अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष चियांग झान का दुश्मन था। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी सुनहरी आंखों से एक क्रूर हत्या का इरादा निकला। श्री चियांग, जियानसी, न्यू बियाओ, लेंग वुकिंग की ताकत असाधारण है। हमें उन्हें जीवित दिव्य मार्शल संप्रदाय में वापस नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसका लंबा और सीधा शरीर हत्या के इरादे से फट पड़ा जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र को मार सकता था। वो सीधे 9 स्वर्गों में घुस गया। झुए कियानलोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखें ठंडी थी और अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। किलिंग किंग टॉम में आखिरी लड़ाई के दौरान उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। वो लगभग जियानसी और अन्य लोगों द्वारा मारा गया था। इस समय जब दुश्मन मिलते थे तो उनकी आंखें ईर्ष्या से भर जाती थी। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसने महान विजेता और जियानसी को एक दूसरे के खिलाफ होते देखा, तो उसने बहुत पहले ही बदला ले लिया होता। इसे भूल जाओ, आज युद्ध शुरू करने का दिन नहीं है। चलो पहले भाई महान विजेता की चोटों पर एक नजर डालते हैं। चियांग झान ने सभी की आंखों में हत्या की मंशा देखी और अपना सिर हिलाया। जब वो बोल रहा था तो 2 तीखी आंखें महान विजेता को देख रही थी। अगर उसने इसे नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जब उसने इसे देखा तो वो चौंक गया। हालांकि विजेता ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसकी चोटें वास्तव में बहुत गंभीर थी। अगर उसका समय पर इलाज नहीं किया जा सका तो भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। मी चांग, मेरी चिंता मत करो। पहले जियानसी को मार डालो। न्यू बियाओ, लेंग वुकिंग, इन तीनों में से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। अगर हम उन्हें भागने देंगे तो वे अगली बार जब वे दिव्य मार्शल संप्रदाय पर हमला करेंगे तो हमारे भरोसेमंद सहयोगी बन जाएंगे। विजेता की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, 5 अधिकारियों के साथ छिद्रों से खून बहने लगा। 3 चींटी जैसी आकृतियां। भाई विजेता, आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मेरे पास एक दवा की गोली है जो आपकी चोटों को ठीक कर सकती है, चियांग झान ने लापरवाही से कहा, जैसे कि उसे जियान सी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग दोनों उसकी आंखों में थे। अपने हाथ की एक झप्पी से उसने एक अंडे के आकार का निकाला। यह पूरी तरह से नीला था, एक दवा की गोली की तरह जिसे अरबों बार संघनित किया गया था। उसने इसे विजेता को सौंप दिया। जेड-सी हेवन हार्ट पिल एक किंग ग्रेड ट्रेजर पिल थी जिसे कीमिया किंग सन वुहुई के प्रत्यक्ष शिष्य ने पीछे छोड़ दिया था। इसका प्रभाव मृतकों, मांस और हड्डियों को वापस लाने और मृतकों को वापस जीवन में लाने का था। महान विजेता का दिल कांप उठा। चियांग झान ने वास्तव में जियान-सी और न्यू बियाओ को नीचा देखा। लेंग वुकिंग ये बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने तुरंत राहत महसूस की। चियांग झान ने एक बार जियान-सी, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग को हराया था। इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अहंकारी नहीं था। धन्यवाद, श्री चियांग। जब वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, तो अधिपति की आंखें चमक उठीं। वो बता सकता था कि जेड-सी हार्ट पिल एक किंग ग्रेड ट्रेजर पिल थी। ये बेहद कीमती थी, और अगर किसी के पास नॉर्थ सी डोमेन में पैसा भी हो, तो भी वो इसे नहीं खरीद पाएगा। कोई भी इस तरह की मेडिसिन पिल देने को तैयार नहीं था, लेकिन चियांग झान उसे अपनी चोटों के इलाज के लिए देने को तैयार था। यह देखा जा सकता था कि उसका चरित्र महान और धार्मिक था, और उसकी नींव अकल्पनीय रूप से गहरी थी। अपना आभार व्यक्त करने के बाद विजेता ने एक ही घूंट में एज्योर-सी हेवनली हार्ट पिल निगल ली। उसके पीले चेहरे पर लाल रंग का निशान दिखाई दिया, और उसके शरीर से मेडिसिन पिल की एक मजबूत आभा निकली। खुशबू अलौकिक और ताजा थी। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में महान विजेता को लगा कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई है, और उसकी ताकत जल्दी ही अपनी चरम अवस्था में आ गई है। वो उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, और उसका खून खौल रहा था। भाई महान विजेता किलिंग किंग टॉम से निकलने के बाद वास्तव में क्या हुआ, यह देखकर कि महान विजेता सुरक्षित और स्वस्थ था, चियांग झान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। ये एक लंबी कहानी है। जब हम किलिंग किंग टॉम में थे, मैंने आपको और भाई झुगे को सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए सुना कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने शिष्यों के भाग्य का उपयोग करके जीवन मृत्यु अवस्था को पार किया है। मैंने पहले ही आपके साथ गठबंधन बनाने के बारे में सोच लिया है। हालांकि उस समय स्थिति गंभीर थी। अगर मैंने कुछ किया तो एल्डर झान निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। हालांकि उस समय आपके पास एल्डर झान के खिलाफ लड़ने की ताकत थी, लेकिन मैं मामले को जटिल नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इसे केवल कुछ समय के लिए सहन कर सकता हूं। महान विजेता अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बात करता रहा। अपनी समझ के माध्यम से चियांग झान और अन्य लोगों को सब कुछ पता था जो हुआ था। यह पता चला कि महान विजेता और अन्य प्रतिभाशाली 10 महान संत एल्डर झान के साथ दिव्य मार्शल संप्रदाय में वापस आ गए थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी, और उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया था। इससे यह भी पता चला कि उन्होंने अपने शिष्यों के भाग्य का उपयोग करके जीवन मृत्यु अवस्था को पार किया था, जिससे बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन जब तक वो सफल होता, वे धार्मिक मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों को पार करने और राक्षसी शैतानों और राक्षसों दोनों को उखाड़ फेंकने में सक्षम होंगे। उस समय दिव्य मार्शल संप्रदाय दुनिया पर राज करेगा, और उनके पास लाखों मील की भूमि और पहाड़ होंगे। सभी कीमती संसाधन आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे। इस तरह दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्य लाभार्थी होंगे। वे अकल्पनीय लाभ प्राप्त करेंगे और किसी भी नुकसान की भरपाई करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा अधिपति और अन्य प्रतिभाओं को खुश करने के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने लोगों के दिलों को जीतने के लिए बड़ी संख्या में अमूल्य साधना संसाधन भी निकाले थे। उसी समय
दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डुओबाओ और एल्डर झान को भेजा, जो संप्रदाय के सबसे कीमती खजाने, स्वर्ग को चुनौती देने वाले कड़ाही को किलिंग किंग टॉम में चियांग झान और अन्य लोगों का शिकार करने के लिए लाए। ये दयालुता और शक्ति दोनों का एक विशिष्ट उदाहरण था। कई प्रतिभाशाली लोग और 10 संत बेहद चतुर थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये कितना शक्तिशाली था। ये ठीक इसी वजह से था कि दूसरों के पास अपने गुस्से और अपनी शिकायतों को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अधिपति का चरित्र अडिग था और वह दूसरों द्वारा मारे जाने के बजाय मरना पसंद करता था।